हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज बात करने वाले हैं दिसंबर एग्ज़ाम के बारे में। दिसंबर में जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए इग्नू ने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिश कर दी है। ये तुम स्क्रीन पर देख ही रहे हो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बारे में। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं आज से। तो इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो उसी टॉपिक पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक पर, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे रह गए थे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के प्रोसेस में। कुछ रीज़न रहे होंगे उनके, तो जिसकी वजह से क्या था कि उनका टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि टाइम से एग्ज़ाम फॉर्म भर नहीं पाए। कुछ की फ़ीस की प्रॉब्लम थी, किसी की टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, तो इस चक्कर में। तो इस बार ऐसा कुछ मत करना, टाइम से ये फॉर्म भर देना। इसमें चलो थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, बाकी मैं बातें बाद में करेंगे। तो देखो, जैसे ही यहाँ पर आप ये गूगल पे सर्च करोगे ना, एग्जामिनेशन फॉर्म को हम खोल लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ये वाला आपके सामने एक फॉर्म जो है, पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखो जो बात देखने वाली है वो है, इग्नू ने सबसे ऊपर ही जैसे ये लिख कर दिया हुआ है इम्पोर्टेंट नोट, तो ये ज़रूर पढ़ लेना कि स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2024 टर्म एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, उसके बारे में ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट है आपका कि ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट ईयर री-रजिस्टर्ड एंड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इन दिसंबर 2023 सेशन। कि लास्ट ईयर जो दिसंबर 2023 में के सेशन में जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में थे, और जो फर्स्ट ईयर के थे जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन करवाया था सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए, तो वो बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। दूसरा है कि ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड इन द दिसंबर 2023 सेशन फॉर डिप्लोमा एंड पीजी। जो बच्चे किसी डिप्लोमा में हैं या कोई पीजी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, और जिन्होंने दिसंबर 2023 में रजिस्टर करवाया था अपने आप को, वो बैठ सकते हैं। ठीक है, फिर है थर्ड पॉइंट, ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड इन द जून 2024 सेशन। जो जून 2024 में एक तो एग्ज़ाम हुए थे, सबको याद होगा। एक हुआ था कि जून 2024 सेशन में जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हुए थे, मतलब बच्चों ने जो अपने आप को रजिस्टर करवाया था पीजी सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम्स में, एंड ऑल द सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स। सॉरी, ये पूरा कवर हो गया। तो ये वाला पॉइंट देख लो। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आप देख लो। तो ये वाले बच्चे जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे अभी जो दिसंबर में होने वाला है। फिर है फोर्थ टॉपिक, कोर्सेज फॉर विच टर्म एंड एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड और नॉट अपीयर्ड सो फार। कि जो अभी इससे पहले, दिसंबर से पहले जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, फॉर एग्जांपल आप जून में अगर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उनका अगर मान लो किसी रीज़न से कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ या फेल हो गए सारे पेपर में, तो वो बच्चे दोबारा से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब है लास्ट वाला कि द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन जून 2024 टर्म एग्जामिनेशन फॉर प्रीवियस सेमेस्टर year courses but their result is not declared as on the date of filling up the examination form may apply and such courses later on after declaration। ये पूरा पढ़ लेना आप। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे जिन्होंने जून 2024 में के टर्म एग्जामिनेशन के प्रीवियस सेमेस्टर या ईयर कोर्सेज के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उनका रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है, तो जब तक ये फॉर्म आप भरने वाले हो, तो दे डू नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुली द टर्म एग्जामिनेशन ऑफ एनी कोर्सेज इफ़। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ लेना, जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो यही पढ़ना है आपने, ताकि तुम्हें ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। सबसे पहले मैं मोटा मोटा ये बता दूँ कि जो बच्चे जनवरी सेशन के हैं ना, जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है, ठीक है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने जून में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जिन्होंने जून 2024 में एग्ज़ाम दिया था और किसी का पेपर रह गया है ना, किसी पेपर में फेल हो गए या किसी में बैक आ गई या कोई छूट गया था, तो वो बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पेपर देख लेते हैं पूरा। इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाता है। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर TEE, मतलब दिसंबर 2024 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी लास्ट डेट है 2 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक विदाउट लेट फीस।
अभी जब आप 15 तारीख तक अगर ये फॉर्म भर देते हो तो कोई लेट फीस नहीं लगने वाली है। इसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन आएगा ना एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, उसमें लेट फीस लगेगी आपकी, ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें क्या है कि आपको 15 अक्टूबर 2024 को अप टू 6 मतलब 6 बजे तक आप ऑनलाइन ये फॉर्म भर पाओगे, ठीक है, भर पाओगे नहीं, भर सकते हो। चलो अब देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द दिसंबर 2024 टर्म एग्जामिनेशन। अच्छा ये पूरा आप लोग पढ़ लेना साफ साफ, इसमें पूरा जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं सारा अगर पढ़ के वीडियो बनाऊँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। चलो अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। द स्टूडेंट्स ऑफ जनवरी 2024 एडमिशन साइकिल एंड लेटर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन फी प्रोजेक्ट वैल्यूएशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द TEE इन द पोर्टल, ठीक है, ये आप देख लो, यहाँ पे पूरा साफ साफ दिया हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं ना वो 9 सितंबर से 15 अक्टूबर तक भरे जा रहे हैं, देख सकते हो, अप टू 6 ऑनलाइन। ध्यान रखो ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे सारे के सारे। अच्छा, प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर स्टूडेंट एडमिटेड ये टिल 2024, कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी फ़ीस लगने वाली है ना ये 200 रुपीज़ पर कोर्स पर है, मतलब पर पेपर की 200 रुपीज़ देनी पड़ेगी। थ्योरी कोर्सेज एंड प्रैक्टिकल लैब कोर्सेज, ये जो भी आप जिसके लिए भी आप कर रहे हो उसके लिए ये वाला अमाउंट पे करना पड़ेगा। अच्छा, एग्ज़ाम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फ़ीस ये है एग्जामिनेशन जो फॉर द जनवरी 2023 इस वाले सेशन के जो बच्चे हैं उन एडमिशन मतलब ये वाला और इससे आगे के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी है पर थियरी कोर्स के लिए 200 रुपीज़ है। प्रैक्टिकल कोर्सेज देखो, प्रैक्टिकल कोर्सेज के लिए क्या है, अप टू 4 क्रेडिट, जो भी आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो अप टू 4 क्रेडिट वाला है उसके लिए 300 है, और अबव 4 क्रेडिट वाला जो कोर्स होगा उसके लिए आपको 500 पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं अलॉटमेंट ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर। चलो इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये फ़ीस वाला क्लियर कर लेते हैं। चलो 16 अक्टूबर के बाद जो है आपको मान लो 15 अक्टूबर तक का टाइम निकल गया आपका, ठीक है। अब आते हैं 16 अक्टूबर पे, 16 से लेकर 31 अक्टूबर तक आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। ये उनके लिए है जो लेट फ़ीस वाले हैं। ये 15 अक्टूबर के बाद जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो फिर लेट फीस स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और वो टाइम होगा 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा, ठीक है। 200 रुपये पर कोर्सेज का होगा और 1100 रुपये आपकी लेट फीस लगेगी। प्रोजेक्ट फ़ीस के लिए वही सेम है जो यहाँ पर आप बताया था मैंने, वही सारा यहाँ पर सेम है, ठीक है, और लेट फीस यहाँ पर भी लगेगी। अच्छा यहाँ देख लो कि जो कई बार तुम लोग पूछते हो कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके देगी। देखो यहाँ पे ना साफ साफ लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑपरेट बाय देम, ठीक है। इन केस द सिटिंग एट द सेंटर हैज़ एग्जॉस्टेड स्टूडेंट में चूज द नियरेस्ट अल्टरनेट एग्जाम सेंटर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेम रीजन सेंटर, ठीक है। तो तुम्हें ये थोड़ी सी फ्रीडम दी जाती है कि आप अपना सेंटर चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो द यूनिवर्सिटी फिर भी कई बार क्या होता है कि सारे सेंटर जो है वो फिल हो जाते हैं, बच्चे सिलेक्ट कर चुके होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर भी यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू शिफ्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम वन एग्ज़ाम सेंटर। इसके बावजूद भी इन सब के बावजूद भी यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है कि वो स्टूडेंट का एग्ज़ाम सेंटर जो है वो चेंज कर सकती है, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हमारा सेंटर क्यों चेंज कर दिया और अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब ये है कि अच्छा ये भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा वही है सब जब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये आप पूरा पढ़ लेना। एग्जाम सेंटर द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू रीशेड्यूल कैंसिल एग्जामिनेशन पेपर्स एट एनी टाइम इन द एग्जामिनेशन सेंटर। अच्छा ये यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एक मतलब उनको एक ये राइट है कि वो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वो एग्ज़ाम को रीसेंटर कर सकती है, मतलब रीशेड्यूल कर सकती है। और हम नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखो ये कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पर हैं सारे, ये रीड कर लेना। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो ये वाला है ABC। आपको ABC अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए ये जो दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। उसमें पूरा आपको प्रोसीजर दिखाया हुआ है, किस तरह का फॉर्म है, कैसे आपको जो ABC कार्ड बनाना है और वो क्यों ज़रूरी है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको जो है ये बनाना है, आपको ये इम्पोर्टेंट है, भूलना नहीं है।
ठीक है, एक बार फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। द स्टूडेंट शुड कंफर्म दैट ही इज़ हैविंग द वैलिडिटी ऑफ द प्रोग्राम। जो भी बच्चा ये एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा है वो सबसे पहले ये कंफर्म कर ले कि वो जिस भी प्रोग्राम में है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी इस एग्ज़ाम में बैठने की है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ें देख लेना आप। अच्छा, इसको पूरा एक बार ये सारा ध्यान से पढ़ लेना। सारे पॉइंट वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, बट फिर भी एक बार ये सारे देख लेना। ऐसा ना होना कि जिसको फॉर्म नहीं भरना है, जिसको अभी ज़रूरत नहीं है, वो भी भर दे, क्योंकि इसमें फ़ीस काफ़ी अच्छी खासी दी हुई है, तो वो सब वेस्ट हो जाएगी। ओके, तो चलो थोड़ा सा और नीचे आते हैं। उसके बाद आपको करना है कि जो आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर कैसे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा और नीचे जब आप आते जाओगे तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है सर्च ऑप्शन। ठीक है, इस सर्च ऑप्शन पर हम लोग जाते हैं तो हो जा, हाँ जी, तो ये आ गया। जब आप इस वाले पेज पे आ जाओगे ना, तो ये है आपका पेमेंट स्टेटस चेक करने का। मतलब कि जो आपने फॉर्म भरा है ना एग्ज़ाम का, और जो आपने फ़ीस भरी है विद लेट फ़ीस या विदाउट लेट फ़ीस जो भी है, उसके लिए आप जब इस वाले पेज पे आओगे तो आप अपना चेक कर सकते हो कि जो फॉर्म है वो आपका भर गया है और आपकी फ़ीस भी जो है वो सबमिट हो गई है। एक बार ये देख लो कि एंटर फॉलोइंग टू सर्च आफ्टर 72 आवर्स ऑफ सबमिशन, मतलब 72 घंटों के बाद जो है आपका ये जो आप फ़ीस और जो आपका फॉर्म है वो अपडेट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, लिविंग द डे, सैटरडे संडे छोड़ देना और कोई भी हॉलीडे इस दिन नहीं होगा, बाकी दिन आप अपना चेक कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा करना क्या है, एनरोलमेंट नंबर डाल देना और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना सबमिट कर देना। ठीक है, अब चलते हैं कि रीजनल सेंटर कैसे एग्जामिनेशन सेंटर कैसे चूज़ करोगे आप और क्यों करना ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आपको फिर इसी पेज पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे क्लिक हियर लिखा होगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, इस पर आपने करना क्या है, सिलेक्ट योर रीजन। पहले अपना रीजन सिलेक्ट करना। मान लो आप दिल्ली कर लेते हैं हम, चलो दिल्ली फिल कर दिया। ठीक है, और एटलीस्ट 3 कैरेक्टर अपना एंटर करना है यहाँ पे और सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर आ जाएंगे, वो जगह जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाओगे। ठीक है, तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपने जहाँ पे भी आपका घर है, तो आपको जो पास पड़ता है, बेसिकली तो यही होना चाहिए कि जो सबसे आपके पास होगा उसी को आप लोग सिलेक्ट करोगे, और करना भी चाहिए। तो ये सारे के सारे दिए हुए हैं, ये सिलेक्ट कर लेना आप। ठीक है, किसी बच्चे ने एक बार मुझसे पूछा था कमेंट में कि क्या हम अपने आप सेंटर चूज़ करते हैं या यूनिवर्सिटी देती है। देखो, आप लोग भी सिलेक्ट कर सकते हो, और यूनिवर्सिटी के पास ये राइट होता है कि किसी भी कारणवश वो आपका रीजन जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज कर सकती है। ठीक है, अच्छा, रीजनल सेंटर होता क्या है। रीजनल सेंटर क्या है कि रीजनल सेंटर के तहत आपने जो एडमिशन लिया है ना, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंटरसिटी स्टेट इंटर 3x जो आप वो मैं आप ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो ये सारा हो गया। तो ये आपने इनमें से कोई भी आपने सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, मान लो नारायणा विहार है, सॉरी ये वाला है, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, अपना स्टेट का भरना है, ये वाला। ठीक है, सिलेक्ट रीजन करना है और एंटर स्टेट, एंटर सिटी, स्टेट, एंटर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स जो भी करके वो आपने सबमिट कर देना है। ठीक है, ऐसे करना है और ध्यान से करनी है ये चीज़ें। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पिछली बार बहुत से बच्चों से थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। तो अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आप जितना जल्दी फॉर्म भर देंगे, तो जब आपके सामने ये पेज आएगा ना, तो यहाँ पे देख लो जो भी एग्जामिनेशन सेंटर कोड लिखा हुआ है, ये आपने भरना होता है, एग्ज़ाम सिटी, और इस तरह का ये पूरा आपके सामने डिस्ट्रिक्ट सिटी ये सब आपने फिल करना होता है, और इसके बाद इसको सबमिट कर देना होता है। जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे ना इग्नू में, तो ये इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएंगे। अब नोट करने वाली ये बात ये है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त जब आप ये कोड भरोगे तो ये सेंटर आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी तरह की कोई भी, अगर मान लो अन्य जो अदर रीजन सेंटर है, मान ले आपको श्रीनगर है या कोई भी कुछ भी, फॉर एग्जांपल लखनऊ, जोधपुर, जयपुर, आप कोई भी भर रहे हैं, तो आप जो शहर के आसपास रहते हैं जहाँ पे आप सेंटर चाहते हो कि आपको बिल्कुल पास वाला कोई सेंटर मिल जाए, तो यही देखकर आपने सबमिट करना है। ठीक है, नहीं तो आप किसी, मान लो किसी बड़े शहर में अपना फॉर्म भर दोगे, इस तरीके से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे
जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता देना चाह रही हूँ, उतनी आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो पहला चुनोगे, जो पहला एग्जामिनेशन सेंटर आप सिलेक्ट करोगे ना, वो मिल जाएगा आपको। बाद में क्या होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं वो भर जाते हैं, सारी जो सीट्स हैं वो फुल हो जाती हैं, इसीलिए इग्नू आपको दूसरे सेंटर पे भेज देता है। वो जो मैंने एक लाइन बताई थी ना कि ये वाली, कि द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू शिफ्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम वन एग्ज़ाम सेंटर टू अनदर एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, तो वो चेंज कर देता है। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि मान के फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान के चलो कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं होता आपका, इग्नू अपने अनुसार कोई भी आपको दे देता है, ये अलग बात है, लेकिन आपके अनुसार नहीं हो सकता, मतलब अकॉर्डिंग टू यू वो चेंज नहीं हो सकता, वो इग्नू ही चेंज करेगा। अगर कोई सेंटर किसी बच्चे का चेंज हो जाता है और आप खुद से उस फॉर्म में चेंज करना चाहो तो वो नहीं होगा, वो यूनिवर्सिटी खुद से करेगी। और इसके बाद जो है वो आपका हॉल टिकट इशू कर दिया जाएगा 7 से 10 या मतलब मैक्सिमम 20 दिन पहले इग्नू जो है वो हॉल टिकट जो है वो इशू कर देता है। इसके बाद उस पर आपका टाइम टेबल रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर, फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ रहता है उस पर, तो आपका हॉल टिकट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सारा डिटेल पढ़ने के बाद आपको जो है वो ये वाला जो है नीचे आप आएंगे तो डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन, ये वाला, ठीक है, ये जो ब्लू वाला है इस पर आपने फिल कर देना है, तो वो सारा का सारा आपका डिटेल आ जाएगी। ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पेमेंट स्टेटस इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो ये करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ये वाला फॉर्म पूरा ओपन होके आ जाएगा, वेलकम टू स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। तो ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, यहाँ पे प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करके डालना है, और फिर ये कोड ये यहाँ पे जो भी दिया होगा ना ये वाला आपने डाल के सबमिट कर देना है, ठीक है। जो भी आप फीस सबमिट करोगे, जो भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर के सबमिट करोगे, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। इसमें संडे सैटरडे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और जो भी हॉलीडे रहता है उसमें टाइम लग सकता है, इसलिए 2-3 या मैक्सिमम 4 दिन वेट कर लेना, अपडेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। सेकंड एग्जामिनेशन फॉर्म आपको नहीं भरना है, और ना ही सेकंड पेमेंट भरना है, जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली फिल हो गया है, ठीक है। तो 3-4 दिन वेट कर लेना, इसके बाद खुद ही इग्नू अपडेट कर देगा। इसके बाद क्लिक हियर टू व्यू पेमेंट्स वगैरह आप अपना करके देख लेना, ठीक है। उसमें देखोगे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल देना, सबमिट हो जाएगा, यानी आपको कुछ दिन वेट करना है। इसके बाद सेकंड पेमेंट करना, पहले जो पेमेंट आप कर रहे हो ना, फॉर्म भर रहे हो, फीस भर रहे हो, इसके जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही आप अपना सेकंड फीस जो भी कुछ होने वाली है उसके लिए पेमेंट करना, ठीक है। और जल्दबाजी में नहीं करना ये काम, गॉट इट। अभी है आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आराम से फॉर्म भर लेना, ये अभी टाइम है तुम्हारे पास, 9 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर का है। विदाउट लेट फीस चलेगा ये वाला, और विद लेट फीस जो है वो 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो यही था आज की वीडियो में, कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और टाइम का ध्यान रखना, लेट फीस के चक्कर में मत रहना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं इग्नू में, कई बार साइट क्रैश कर जाती है, बहुत बिजी रहता है शेड्यूल, तो अपना टाइमली फॉर्म फिल करो, ठीक है, और फिर रिलैक्स, फिर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।